हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लेकर आ गई हूँ मैं इस सीरीज का लास्ट एपिसोड यानी कि 11th एपिसोड। लेकिन अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे तो आई सजेस्ट पहले आप उन्हें देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एपिसोड स्टार्ट होता है, हमें सीन दिखाया जाता है कि मिन्हू के पोस्ट करने की वजह से कि मासा उसकी गर्लफ्रेंड है, उसके फैंस काफी ज्यादा अजीब अजीब कमेंट करे होते हैं। कुछ ने एक्सेप्ट कर लिया होता है लेकिन कुछ काफी नाराज होते हैं और इनमें से रूपी और एरका भी एक थे जो कि काफी नाराज होकर मिन्हू के पास जा रहे होते हैं। तभी दूसरी तरफ से मिन्हू के बाकी सारे फैंस भी आ रहे होते हैं। रूपी और एरका उनके साथ मिलकर जैसे ही मिन्हू के ऑफिस में पहुंचते हैं, उन्हें वहाँ रोती हुई मासा दिखती है जिसे देखकर तो उनका भी चेहरा लटक जाता है। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिन्हू की सारी फैंस मासा को दिलासा देते हुए जा रही होती है क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि माली गायब हो गई है। रूपी और एरका के पूछने पर कि माली कहाँ गई है, मासा कहती है कि उसे कोई आइडिया नहीं है क्योंकि उसने सारा घर छान मारा, माली का सामान कहीं भी कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि फेसबुक पे उसका अकाउंट था वहाँ से भी गायब हो गया। माली की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तभी वो सभी मिलकर प्लान बनाते हैं माली को ढूंढने का और वो सभी एक ग्रुप बना लेते हैं और उसी से कनेक्ट होकर सभी माली को ढूंढने लगते हैं। उसके लिए पोस्टर छपवाए जाते हैं, यहाँ तक कि पैम्पलेट्स बांटे जाते हैं और माली को अलग अलग जगह जाकर ढूंढा जाता है जहाँ सन भी उन सबकी हेल्प कर रहा होता है। काफी देर ढूंढने के बाद और माली की कोई खबर ना मिलने के बाद वो सभी मासा के घर में इकट्ठे होते हैं और रूपी और एरका के मासा से पूछने पर कि माली कहाँ कहाँ जा सकती है, मासा बता देती है सारा एड्रेस और उसे वो जगह भी याद आती है जहाँ उन दोनों ने साथ में काफी सारे फोटोज खींचे थे, साथ में घूमने गए थे जब मासा का मूड खराब था। तो वो सभी वही फोटो जो है वो फिलिप के पास भेजते हैं ताकि वो उस फोटो को हैक करके उसके जरिए इन्फॉर्मेशन निकाल सके कि वो लोकेशन कौन सी है। लेकिन उस फोटो के जरिए फिलिप भी कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पा रहा होता है, सिवाय लोकेशन के अलावा उसे सारी चीजें पता लगी होती है उस फोटो के बारे में। वो उन सभी को आइडिया देता है कि क्यों ना वो लोग पुलिस कंप्लेन करे। वो लोग कहते हैं कि उसे माली के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है सिवाय उसके नाम की और वो अफ्रीका से बिलोंग करती है। इसके अलावा यहाँ तक कि डेट ऑफ बर्थ और एज भी नहीं पता किसी को, तो पुलिस कैसे ढूंढेगी उसे। तो फिलिप उन्हें आइडिया देता है कि क्यों ना वो लोग किसी ऐसे इंसान से कांटेक्ट करे जिसे माली के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता हो, जैसे कि कोई स्कूल का ही। तो ये सुनने के बाद हमारी मासा के दिमाग में आता है प्रिंसिपल का ख्याल, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि माली के बारे में मे भी शायद प्रिंसिपल को कुछ ना कुछ तो जरूर पता है, उनकी हरकतों से पता लग रहा होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो सभी के सभी प्रिंसिपल के पास पहुंच गए होते हैं माली की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। मिन्हू प्रिंसिपल को समझा रहा होता है कि उनकी फ्रेंड खो चुकी है तो उन्हें बस उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो प्रिंसिपल कहते हैं कि वो सिर्फ मासा से अकेले में बात करेंगे, उसके अलावा सबको बाहर जाने के लिए कह देते हैं। और सबके बाहर जाने पर वो मासा से कहते हैं कि उसे माली को नहीं ढूंढना चाहिए, अगर वो अपनी मर्जी से गई है ना तो उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन है क्योंकि वो अपनी एग्जिस्टेंस ही मिटा देती है जहाँ से वो जाती है। इसके अलावा भी प्रिंसिपल मासा से माली के बारे में और भी बातें करते हैं जो कि हमें अभी नहीं बताई जाती है, क्योंकि उसके बाद मासा को दिखाया जाता है जो कि काउंसिल ऑफिस में पहुंचकर सबको मना कर देती है माली को ढूंढने से। तो सबके पूछने पर कि वो लोग माली को ढूंढना क्यों बंद करे, अभी तो उन्होंने अच्छे से छानबीन की भी नहीं है। तो मासा उन्हें कुछ भी नहीं बताती है, बस उन्हें मना कर देती है कि उन्हें माली को नहीं ढूंढना चाहिए। उसके बाद हमें फ्लैशबैक से पता लगता है कि प्रिंसिपल ने मासा को क्या बताया था। उन्होंने 15 साल पहले अपनी और माली की एक फोटो दिखाई थी उसे, और प्रिंसिपल बताते हैं कि जब 15 सालों पहले वो जंगल में गए थे किसी काम के लिए, तो वहाँ किसी पेड़ के नीचे आने की वजह से वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ गए थे। तब माली ने उनकी हेल्प की थी, तब माली ने पहली बार फर्स्ट टाइम उनके सामने अपनी पावर का यूज किया था। उन्हें नहीं पता कि माली कौन है, कहाँ से आई है, बस वो आती है, अपना हेल्प करती है और चली जाती है। फिर उसको कभी भी नहीं ढूंढा जा सकता है क्योंकि प्रिंसिपल ने भी उसे काफी सालों तक ढूंढने की काफी कोशिश की लेकिन वो कभी नहीं मिली। सारी बातें मासा के लिए न्यू तो थी लेकिन अपनी फ्रेंड के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें सुन के उसे काफी अच्छा लग रहा होता है। तब प्रिंसिपल उसे बताते हैं कि 15 साल बाद अचानक से जब वो ऑफिस में आए तो उन्हें माली देखने को मिली और उसने एक हेल्प मांगी कि वो इस स्कूल में पढ़ना चाहती है और वो कुछ दोस्त बनाना चाहती है जिनसे वो ये कहेगी कि वो अब्रॉड से पढ़ के आई है। इसके लिए जाहिर सी बातें प्रिंसिपल मान जाते हैं क्योंकि माली ने उनकी लाइफ जो बचाई थी। तो जिसपे मासा कहती है तो वो क्या करे, अपनी फ्रेंड को जाने दे। इस पे प्रिंसिपल उसे अच्छे से समझा दें कि अगर उसने अपनी एग्जिस्टेंस मिटाई है तो इसका मतलब वो चाहती है कि तुम लोग उसे ना ढूंढो, तो प्लीज उसे डिस्टर्ब मत करो। जब उसका मन करेगा कि वो तुमसे मिलना चाहती है तो वो खुद तुम्हारे सामने आ जाएगी। सब लोग अपने अपने घर वापस चले गए होते हैं क्योंकि सबने मान लिया होता है कि अब उन्हें माली को नहीं ढूंढना चाहिए। मासा को दिखाया जाता है जो कि उसी फाउंटेन के पास जाती है जहाँ पर उसने पहली बार विश मांगी थी अपने लिए हैप्पीनेस की। उसी माउंटेन के पास वो फिर से कॉइन फेंक कर विश मांग रही होती है। मिन्हू उसके पास आता है तो वो बताती है कि फर्स्ट टाइम जिस दिन वो माली से मिली थी उसने यहाँ विश की थी, मे बी शायद इस वजह से माली उसकी लाइफ में आई है। अब वो चाहती है कि माली फिर से उसकी लाइफ में आ जाए, एटलीस्ट वो उसे गुड बाय तो बोल पाए क्योंकि अभी तक उसने उसे प्रॉपर तरीके से गुड बाय भी नहीं बोला। बोलते बोलते वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है जहाँ मिन्हू उसे कंसोल करता है। तभी देखते ही देखते 1 महीना गुजर जाता है इस इंसिडेंट को और सभी लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। रूपी और एरका अभी भी काउंसिल ऑफिस में होते हैं और प्राइम नाइट का डे आ जाता है। वो दोनों काफी ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। तभी उनके पास स्मिथ आता है और वो काम का पूछता है। इस पे एरका कहती है कि बहुत मुश्किल है यहाँ का काम
कौन संभालना, मेरी तो हालत खराब हो गई है, मैंने तो अभी तक कपड़ा भी डिसाइड नहीं किया है। तो यहाँ पे स्मिथ जो है उसे कॉर्नेडो के जरिए पूछ लेता है कि क्या वो प्रॉम नाइट में उसकी पार्टनर बनेगी। इस बात पे एरिका शर्माते हुए उसे हाँ जैसे ही बोलते ना तो फिर उसे रूपी का ख्याल आता है। वो कहती है कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को छोड़ के नहीं जा सकती। इस पे रूपी कहती है कि उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है और वो अपने बॉयफ्रेंड से उन्हें मिलाती है, जिस पे एरिका भी मान जाती है स्मिथ के साथ जाने से, जिस पे स्मिथ काफी ज्यादा खुश होता है। यहाँ मिन्हू को दिखाया जाता है जो कि रेडी होकर मासा का वेट कर रहा होता है। जैसे वो मासा को देखता है ना काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। प्रॉम नाइट में जिनका भी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं होती है वो सभी सर्व कर रहे होते हैं पार्टी में सबको, और यहाँ एलेक्स सबको सर्व कर रहा होता है। तभी हारुका तैयार होकर आती है तो एलेक्स उससे पूछता है तुमने सर्विंग ड्रेस क्यों नहीं पहनी है, जिसपे हारुका कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड बन गया है, वो भी 2 दिन पुराना, और उसका बॉयफ्रेंड जो है वो कोरियन होता है। तभी पार्टी में एंट्री होती है स्मिथ और एरिका की, जो कि पार्टी की शान बन जाते हैं। लेकिन सडनली लोगों का ध्यान उस पर से हटकर मिन्हू और मासा पे चला जाता है, क्योंकि मासा सच में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। रूपी और एरिका ये देखकर मुंह तो बनाने लगते हैं, लेकिन फिर फोटो भी खींचना स्टार्ट कर देते हैं। तो रूपी पूछते हैं क्यों खींच रही हो, तो वो कहती है कि एटलीस्ट इसकी शक्ल नहीं पर ड्रेस तो अच्छी है ना, बाद में मैं इसे रेंट पे ले लूंगी ना। तो ये देखकर वो दोनों की दोनों फोटो खींचना स्टार्ट कर देती है। सब लोग पार्टी में काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं और यहाँ सन को दिखाया जाता है जो कि उसी लोकेशन पर पहुंचकर माली को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। सन को सब लोग पार्टी में आने के लिए फोन करके बुला रहे होते हैं, लेकिन उसका मन नहीं होता है। तभी वो फोन में फोटो देखते हुए नोटिस करता है कि मासा के फोन में ना एक कोड शो हो रहा है, जो कि वो अपने मिरर में चेक करता है और फिलिप को फोन लगाकर उस कोड को भेज देता है चेक करने के लिए, उसकी लोकेशन पता लगाने के लिए। दूसरी तरफ यहाँ मासा और मिन्हू थक जाते हैं डांस करते करते, लेकिन मिन्हू की फैंस उसे ले जाती है डांस करने के लिए। यहाँ जब मासा अकेली बैठी होती है ना तो उसे ऐसा लगता है जैसे पार्टी में उसने माली को देखा। मासा के माली को ढूंढने पर उसे नहीं मिलती है तो वो सैड होकर बाहर बैठ जाती है। तो मिन्हू जाकर उसके फेस पे स्माइल ले आता है, मतलब माली ने एक सही पर्सन को मासा के लिए छोड़ा है। उसके बाद मिन्हू मासा को लेकर डांस फ्लोर पे जाता है। तभी उसे फिलिप का कॉल आता है और फिलिप उन्हें माली की लोकेशन सेंड कर देता है। तो मिन्हू मासा से पूछता है कि क्या उसे माली को ढूंढना है, तो मासा हाँ कहती है और वो दोनों निकल जाते हैं उसे ढूंढने के लिए। बाहर निकलकर उन्हें सन भी मिल जाता है जो कि अपनी बाइक उन्हें दे देता है और वो लोग उसकी बाइक पे बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही वो उस लोकेशन पे पहुंचते हैं ना, वहाँ पे उन्हें किसी आदमी की परछाई दिखती है और वो लोग जैसे ही वहाँ पहुंचते हैं तो उन्हें देखने को मिलता है कि वहाँ पे 2 गैंग जो है वो आपस में ड्रग्स का लेन देन कर रहे हैं और इस चीज के वो लोग विटनेस बन जाते हैं। तो इसका मतलब अब उन पे खतरा आने वाला है, तो वो वहाँ से चिल्लाते हुए भाग जाते हैं कि अब तो वो मरने वाले हैं। वो गैंग उनके पीछे पड़ जाती है और मासा और मिन्हू अलग अलग होकर भागने लगते हैं। मिन्हू मासा को छुपाकर भागने लगता है, लेकिन मासा ही पकड़ी जाती है। जैसे ही वो लोग मासा को शूट करने वाले होते हैं ना, मासा जो है वो जोर से माली को हेल्प के लिए बुलाती है और उसे ऐसा लगता है जैसे माली सच में आ गई है और उन गुंडों की धुलाई कर रही है। तो उसे माली के साथ बिताई हुई सारी मेमोरीज याद आने लगती हैं, पर उसे प्रेजेंट में माली का चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा होता है। तो जैसे ही सारे गुंडों की पिटाई हो जाती है ना, उसे पता लगता है कि माली तो बस उसके वहम में थी, ये असल में तो मिन्हू सबको पीट रहा था। वो मासा को बचा देता है और उसकी काफी केयर कर रहा होता है। तो वो पूछता है क्या वो ठीक है। तो यहाँ मासा अपने मन में शायद उसने माली को नहीं देखा, लेकिन उसके लिए ये माली का गुड बाय था जो कि उसने बोल दिया फाइनली। उसके बाद देखते ही देखते काफी सालों बीत जाते हैं और हमें मासा को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर आ गई होती है और अब वो पढ़ाई के लिए वापस उसी शहर में जाना चाहती है और अपना सामान पैक कर रही होती है। दूसरी तरफ मिन्हू को दिखाया जाता है जो कि उसे लेने आया था और वो मासा के डैड के साथ बैठा होता है। बेचारे उसके डैड काफी स्ट्रिक्टली उससे क्वेश्चन कर रहे होते हैं और वो डरा सहमा बच्चे की तरह आंसर कर रहा होता है, यहाँ तक कि उसकी हालत खराब हो जाती है पानी पीने में भी मासा के डैड के सामने। तभी वहाँ मासा आ जाती है और वो काफी रिलीफ फील कर रहा होता है। मासा अपनी फैमिली को काफी अच्छे से बाय बोलती है, यहाँ तक कि उसकी बॉन्डिंग उसके डैड के साथ भी काफी अच्छी हो गई होती है। और मिन्हू जो है इनके स्वीट मोमेंट को देख के मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन मासा के डैड के लुक ने बेचारी की हंसी गायब कर दी थी। उनके जाने के बाद मासा की मॉम भी लाइक कि काफी अच्छे लगते हैं ना दोनों साथ में। उसके डैड कहते हैं हाँ। मिन्हू और मासा जैसे ही घर पहुंचते हैं ना, उन्हें वहाँ पे बालकनी का डोर ओपन दिखता है और फ्रिज का खाना भी आधा गायब होता है। तो मासा को लगता है कि माली आ गई है और वो ढूंढने लगती है, बट वो जैसे ही डोर ओपन कर दिया अपने रूम का, वहाँ पर उसके बाकी सारे दोस्त थे जो कि उसे सरप्राइज देने आए थे। और इस सरप्राइज के प्लान में सन भी शामिल था, बस मासा को ही नहीं पता था। और वो सभी काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। वो लोग काफी एंजॉय करके पार्टी करके वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद मासा और मिन्हू का स्वीट मोमेंट दिखाया जाता है, जहाँ मिन्हू कहता है मेरा तो वापस जाने का मन नहीं करा। वो यूएस जाने की बात कर रहा होता है, जहाँ मासा उसे समझाती है कि कुछ करने के लिए लाइफ में कुछ करना तो पड़ेगा ना, तो जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मिन्हू से पूछता है कि क्या तुम्हें रिग्रेट तो नहीं होता ना मुझे चूज करने का, जिसमें मासा खुशी खुशी मना कर देती है नहीं। तो इस बात पे मिन्हू भी स्माइल कर देता है और मासा उसे कहती है कि जल्दी से पढ़ के आना और मैं तुम्हारा वेट करूंगी। उसके बाद उन दोनों की मस्ती स्टार्ट हो जाती है केक के लास्ट बाइट को लेकर, जो कि हमारी मासा खा जाती है और मिन्हू उससे थोड़ा नाराज होने की एक्टिंग करता है, लेकिन फिर उसे किस कर देता है। और इसी स्वीट मोमेंट के साथ हमारा ये वाला सीरीज हो जाता है खत्म। आपको स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही वीडियो से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।